जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल तैयारी वाला पे। दोस्तों आज हम लोग मानसून से संबंधित जो भी एग्जाम में प्रश्न बनता है वो सभी को यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों टॉपिक क्या है हमारा, भारत में मानसून, ऐसे क्या क्या पॉइंट बनता है वो सबको हम एक ही स्लाइड में यहाँ पर लेकर आ गए हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला नंबर पॉइंट क्या है कि भारतीय मानसून की दिशा क्या होता है। दिशा कहने का मतलब क्या कि जब भारत में मानसून इंटर करता है या आगमन करता है उसका दिशा क्या होता है। तो दोस्तों उसका दिशा होगा दक्षिण पश्चिम मानसून, यानी इसको क्या कहा जाता है, दक्षिण पश्चिम मानसून के भी नाम से जाना जाता है। और दूसरा नंबर पॉइंट पर अगर आते हैं तो दोस्तों ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून है जब भारत में आता है वह कब आता है। तो सबसे पहला नंबर पॉइंट यही बनेगा कि यह आएगा आपका 1 जून या फर्स्ट वीक ऑफ जून, यानी पहला सप्ताह, जून के पहला सप्ताह में आता है। और कहाँ पे आता है तो यह केरल के मालाबार तट से टकराता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यह स्टेट क्या है, केरल है। और ये जो तट है ये कौन सा तट है, मालाबार तट। तो यहीं पे क्या होता है, पहला यानी जो मानसून है वह यहाँ पे आगमन करता है। तो 2 नंबर पॉइंट यहाँ पे याद रखना है क्या कि मानसून कहाँ आएगा तो केरल के मालाबार तट पे आता है। कब आता है तो जून के पहला सप्ताह पे, ठीक है। और इसका दिशा क्या था, दक्षिण पश्चिम मानसून। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर पॉइंट क्या है कि यह जो है भारत में यानी कब तक पूरा भारत में यह फैल जाता है। तो दोस्तों यह 15 जुलाई तक क्या होगा, पूरा भारत में मानसून फैल जाएगा। कब तक, यानी जो पूरा इंडिया है इसमें कब तक फैल जाता है यह, तो 15 जुलाई तक क्या होगा, पूरा भारत में मानसून फैल जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि सबसे अंत में कहां पहुंचता है यह मानसून जो है वह सबसे अंत में कहां पहुंचेगा। तो दोस्तों ये आपका पहुंचता है पंजाब में। यहां जो दिख रहा है स्टेट ये क्या है, पंजाब है। यही क्या होता है, यह सबसे अंतिम में पहुंचता है। कौन, तो दक्षिण पश्चिम मानसून। तो ये पॉइंट यहां से आप याद रखिएगा। अगला पॉइंट दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, एकदम बीबीआई है। क्या बोलता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है, यानी कहां वर्षा नहीं होती है। तो ये दोस्तों तमिलनाडु और कच्छ के रण में वर्षा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, केरल है और ये यहाँ पे बीच में क्या है, नीलगिरी पहाड़ी स्थित है। और इस तरफ क्या है हमारा तमिलनाडु है। तो दोस्तों जितना भी ये दक्षिण पश्चिम जो मानसून है इस तरह से आता है और ऊपर की ओर निकल जाता है, पहाड़ से टकरा के कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है। और इसी चलते तमिलनाडु जो होता है दोस्तों वो वृष्टि छाया में पड़ जाता है। किसमें पड़ता है, वृष्टि छाया में। तो यह भी आपका पॉइंट रहेगा क्या कि जो तमिलनाडु में जो है वह दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा क्यों नहीं होता है। तो इसी कारण यानी वृष्टि छाया में पड़ने के कारण ही यहाँ पे वर्षा नहीं होता है। तो अब यह पॉइंट भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्या है, कच्छ के रण, यानी गुजरात का जो कच्छ के रण है वहां भी क्या है, यहाँ पे वर्षा नहीं होता है। किससे, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों इसके बाद अगर आएंगे नेक्स्ट पॉइंट पे, ये भी आपका एकदम इंपॉर्टेंट है, बीबीआई सब पॉइंट है कि सर्वाधिक वर्षा, ठीक है, यानी दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा कहां पे होता है। क्या पॉइंट है कि सर्वाधिक वर्षा किससे, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। तो दोस्तों ये आपका होता है मासिनराम मेघालय में। तो यहाँ पे जो स्टेट है ये जो दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे यही है मेघालय। और यहीं पे क्या होता है दोस्तों, सर्वाधिक वर्षा होता है। और जगह का नाम क्या है, मासिनराम, ठीक है। मासिनराम यहाँ मेघालय में एक जगह है, वहीं पे क्या होता है, सबसे ज्यादा वर्षा होता है। तो ये भी पॉइंट यहाँ से एकदम बीबीआई में आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सबसे कम वर्षा इसे कहाँ होता है। तो दोस्तों यहाँ ऊपर उत्तरी भाग जो है भारत का सबसे उत्तरी छोर जैसे लेह हो गया, यहाँ पे क्या होता है, सबसे कम पानी बरसता है। तो यहाँ से ये सभी पॉइंट दोस्तों जो था वह आपका था दक्षिण पश्चिम मानसून से संबंधित, यानी जब मानसून आगमन करता है भारत में उससे संबंधित इतना पॉइंट बनता है। और इसी सब पॉइंट से आपको एग्जाम में पॉइंट क्वेश्चन देखने को मिलता है। आगे आप देखते हैं दोस्तों लौटते हुए मानसून से क्या क्या प्रश्न बनता है एग्जाम में, उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला नंबर पॉइंट इसमें आता है क्या कि लौटते मानसून की दिशा क्या होता है। यहाँ पे क्या दिशा देखे थे, जब आगमन कर रहा था उसका दिशा था दक्षिण पश्चिम, और उसी प्रकार लौटते मानसून की दिशा क्या होता है, तो उत्तर पूरब। कौन सा दिशा में रहेगा, यह उत्तर और पूरब से इसका दिशा होता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है कि लौटते मानसून से सर्वाधिक वर्षा कहां होता है। जैसे इसमें क्या पूछा था कि जब आगमन कर रहा था तो सबसे अधिक कहां पे होता है, तो यहाँ मासिनराम मेघालय में। और जब लौट रहा है तब कहां पे होगा, तो दोस्तों ये आपका होता है तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में कहां, तो तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पे। जैसे यहाँ पे क्या देखे थे, केरल के मालाबार तट पे, उसी प्रकार ये जो तमिलनाडु है इसका तट जो है उसका नाम क्या है, कोरोमंडल है। यहीं पे क्या होता है, सबसे अधिक वर्षा होता है। किससे होता है, तो लौटते हुए मानसून से। किस मानसून से, तो लौटते हुए मानसून से। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि लौटते मानसून से चक्रवात कहां पे देखने को मिलता है, यानी कहां चक्रवात आता है। तो दोस्तों ये आपका आएगा उड़ीसा और आंध्र प्रदेश।
आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, यहाँ जो दो स्टेट है दोस्तों, इन्हीं दोनों के बीच में क्या होता है, लौटते मानसून से चक्रवात उत्पन्न होता है। दो ही स्टेट है, कौन कौन, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो दोनों नाम याद रखिएगा, पूछ लेगा एग्जाम में कि लौटते मानसून से चक्रवात निम्नलिखित में से किस राज्य में उत्पन्न होता है, तो वहाँ कहाँ कहाँ होगा, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से। अब इसी से संबंधित एक और पॉइंट है दोस्तों कि वर्षा एवं चक्रवात दोनों कहाँ होता है, ये भी एकदम वीवीआई पॉइंट है दोस्तों। ये सभी क्या बोलता है कि वर्षा एवं चक्रवात दोनों, यहाँ क्या पूछा था, केवल चक्रवात जो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में था, लेकिन वर्षा भी हो रहा है और चक्रवात भी हो रहा है, तो वैसा स्टेट का नाम क्या है, तो दोस्तों आपका नाम है आंध्र प्रदेश। कौन सा स्टेट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि जब आगमन हो रहा था यानी दक्षिण पश्चिम मानसून, उससे संबंधित क्या क्या पॉइंट बनता है, और जब लौट रहा था तो उससे क्या क्या पॉइंट बन रहा है। एक पॉइंट और यहाँ पे है दोस्तों, पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, क्या इसको बोलते हैं, पश्चिमी विक्षोभ। इससे भी प्रश्न आपको देखने को मिलता है, तो 3 ही पॉइंट इसमें याद रखना है आपको, क्योंकि इसी तीनों से पॉइंट एग्जाम में बनाता है। तो क्या है पहला नंबर पॉइंट कि जो पश्चिमी विक्षोभ है यह उत्पन्न कहाँ पे होता है, यानी कहाँ से यह निर्मित होता है। तो दोस्तों यह जो उत्पन्न होगा वह भूमध्य सागर में उत्पन्न होता है। कहाँ उत्पन्न होगा पश्चिमी विक्षोभ, तो भूमध्य सागर में। और दूसरा नंबर पॉइंट पर जब आते हैं, तो उत्पन्न तो हो गया यह भूमध्य सागर में, लेकिन भारत में इसको कौन लेकर आता है, भारत में भी दोस्तों ये आता है कहाँ, इस जो भाग दिख रहा है यहाँ से आपका, यहीं से ही आएगा। ठीक है, ये जो भाग दिख रहा है ना, इतना दूर, इतना ही एरिया में क्या होता है, इंटर करता है भारत में, यहीं पे आके टकराता है। तो यह कौन लेके आता है इसको, तो जेट स्ट्रीम लेके आता है। कौन लेके आता है दोस्तों भारत में, जेट स्ट्रीम। कौन कौन राज्य से इफेक्ट पड़ता है, तो पंजाब, राजस्थान और यूपी, उत्तर प्रदेश से। यही 3 स्टेट में क्या होता है, पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा देखने को मिलता है। और कब यह वर्षा होता है दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ, तो ये आपका होता है ठंड के दिनों में। कब होगा, ठंड के दिनों में। तो दोस्तों ये था हमारा आज मानसून से संबंधित पॉइंट। दोस्तों अगर इतना पॉइंट आप देख के जाते हैं एग्जाम में, तो एकदम 100% है कि एक भी क्वेश्चन इससे आपको छूटेगा नहीं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप बेल आइकन को भी दबाना नहीं भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आगे मिलता रहेगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।